ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रमदत्वगातिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरा गगन्यम पुरुषम नमामि। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय 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 मां शारद बिनती हो स्वीकार बीड़ा को झनकारती अब मानस भवन पधार। झनकार कह रही बानी से जय बोलो श्री रघुरैया की। पर्दे पर्दे से निकल पड़ा जय भूमि के भार हरैया की। जन जन की बानी कहती है जय जयति कौशल्या मैया की। जिनकी गोदी प्रभु खेले थे थी प्रीति वक्ष जो गैया की। आनंद इसी अवसर में है सब अपने घट के पट खोलो। हाथ जोड़कर एक बार श्री रामचंद्र की जय बोलो। जय कहो खड़ानन गणपति की बोलो माँ पार्वती की जय। जय त्रिपुरारी सुर सरिधारी बोलो कैलाशपति की जय। हरि कथा जहाँ पे होती है बोलो उस गाँव गली की जय। श्रोता मंडल मिलकर बोलो बोलो बजरंग बली की जय। परमाराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म मंडल पाप खंडन सुबुद्धि सागर सौम्य मूर्ति अकारण करुणा बरुड़ालय राज राजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पराम्बा भगवती जगदम्बा जगत जननी जनक नंदिनी मातेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी त्रिपुरेश्वरी श्री जानकी जी शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर आशुतोष अवधरदानी
अनाथों के नाथ, दीनों के नाथ, काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ, विकराल विग्रह वज्रधर वेदांत विद ब्रह्मवादी विशिष्टतम बृहद विक्रम बाहुबल विपुल वातात्मज अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी नटवर माखन चोर नंदलाल कन्हैया, आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। मंचस्थ पारस्वासीन कर्पित पालक सुमंच संचालक धर्म प्रतिपालक अनुभूति एवं अभिव्यक्ति के धनी परम श्रद्धेय संचालक के रूप में संचालक पद पर प्रतिष्ठित आपके ही गांव के परम सम्माननीय श्री प्रदीप राय जी मास्टर साहब, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध उम्र वृद्ध इस महा अधिवेशन श्री राम कथा महोत्सव के संयोजक श्री आदरणीय वासुदेव राय जी, अध्यक्ष माननीय श्री आदरणीय विजय कुमार पांडे जी महाराज, उप मुखिया श्री पवन कुमार राय जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि माननीय श्री उदय राज जी, आदरणीय मास्टर साहब उमाशंकर जी, रमाशंकर, हाँ एक बार सुन लिया तो फिर याद हो जाएगा, आदरणीय उमाशंकर राय जी, भाव समादरणीय श्री मनोज जी, गीत संगीत के माध्यम से लोगों को लुभाकर आप लाभान्वित करने के सशक्त हस्ताक्षर आपके ही गांव के ऋण से ऋण होने के लिए जिन्होंने आपके यहाँ ही अवतार लिया है, ऐसे कलाकार विद्वत वरेण्य श्री सेवंतक पांडे जी महाराज, यज्ञाचार्य श्री धनंजय पांडे जी महाराज, और इस महिमा मंडित गरिमा मंडित मंच को सुव्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत चलाने वाले श्री बाबू विनोद राय जी, बाबू अनिल राय जी, श्री शिव नारायण राय जी, मास्टर श्री मनोज राय जी, केदार बाबू हैं, किसी का नाम छूट रहा हो भाई तो अभी मेमोरी में याद नहीं है, कोई और हो हमारे, देखिए इनका भोला क्या भागवत जी, जय भगवान जय हो, श्रीमद भागवतम रसमालयम है, ये तो भागवत जी हैं। सबको साधुवाद धन्यवाद के साथ और मंच महिमा मंडित गरिमा मंडित हो रहा है जिस शख्सियत जिस हैसियत से ऐसे संत प्रवर पूज्य श्री संत 108 बाबा श्री लाल बाबा जी महाराज गादी ग्राम में राम कथा में पधारे हुए समस्त भगवान के श्रोता बंधुओं, आदरणीय अर्चनीय वंदनीय माताओं एवं बहनों, होनहार बच्चों, समवयस्क बंधुओं, आइए बड़ी दिव्य चर्चा हो रही है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है प्रदीप राय जी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको आप लोग अन्यथा मत लेंगे। पूरे दुनिया में यज्ञ 9 दिन का होता है लेकिन कथा 8 ही दिन होती है। यूपी एमपी बिहार झारखंड जहां भी नवमी मनाई जा रही है, नवरात्रि, सारे जगह आज कथा विराम ले लेगी, पता लगा लीजिएगा। धनवार में कथा आज ही होगी, कल नहीं होगी है। जहां भी कथा होती है 9वें दिन पूर्णाहुति भंडारा समापन, एक दिन पहले कथा खत्म। तो हमारे दिमाग में ये आया कि और जगह 8 दिन होती है, आपके यहाँ पूरा 9 दिन होती है, 10वें दिन वो भंडारा और जागरण होता है। आज से एक यज्ञ शुरू है, राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के गांव छपरा जिला जीरादेई में उस कमेटी ने मुझसे संपर्क किया। हमने कहा देखो भाई हम 8-9 तारीख से खाली नहीं है, हम 11 तारीख को खाली होंगे। तो आज से यज्ञ शुरू है, आज हो गई, कल होगी, परसों हम वहां 11 से लेकर के और 6 दिन का टाइम दे दिए हैं। तो आज नहीं दिए, कल भी नहीं दिए। हमारे दिमाग में था कि आपका पूर्ण कार्यक्रम 10 दिन होता है, 9 दिन कथा होगी, 10वें दिन वो जागरण वगरण होता है, यही हमारे दिमाग में था। तो अब आप जैसा भी समझे,
कथा और जगह 8 दिन, आपके यहाँ 9 दिन, 10वें दिन पूर्णा होती है। और भंडारा हमारे दिमाग में ये था, इसलिए 2 दिन के बाद है 11 से हम सिवान जिला है, सिवान जिला में कार्यक्रम राष्ट्रपति जी के गांव में दे चुके हैं। अब वो तो अब आपके जिम्मे है। अब तो वहां लोग आज इंतजार किए, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो जैसे आप श्रोता हैं, वहां भी हमारे श्रोता हैं। तो चलिए, निकल गया, यही सत्य है और आप लोगों को भी करना चाहिए। दादा कथा आप 10 दिन कराएंगे, अब बुक नवरात्रि करेंगे। अब 10 दिन आप कथा कराएंगे, दक्षिणा जो है 8 दिन की देंगे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, समझे? हाँ, तो ये अनजाने में तो 10 दिन कथा होती है, ये दिमाग में नहीं था। आइए, बिना किसी भूमिका के है भगवान की एक बड़ी सुंदर बात संचालक जी ने कहा। एक बार एक गांव में एक आदमी मर गया, और जब मर गया तो 4 के कंधों पर सो गया और 1000 उसके पीछे हो गए, चल दिए। राम नाम सत्य है, यही सबकी गत्य है। बोलते हुए पूरा गांव जा रहा था शमशान भूमि पर। उधर से एक महात्मा जी आए और उसी भीड़ में महात्मा जी भी घुस गई और बगल वाले आदमी से पूछे, भैया कहाँ या ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं? संत ने पूछा भक्त से, ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं? एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखा, प्रदीप राय जी। क्या लिखा, गौर करिएगा। संत ने भक्त से पूछा लाश को देख करके, क्या पूछा? कहा जाते जनाजे से पूछा किसी ने कि ये आए कहां से, और कहां जा रहे हैं? एक बार फिर सुनिए। कहा जाते जनाजे से पूछा किसी ने, ये आए कहां से और कहां जा रहे हैं? ये कहां से आए थे और कहां जा रहे हैं? भक्त ने प्रणाम किया भीड़ में और धीरे से कान में कहा, महाराज आप तो संत पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, आपको हम अज्ञानी कैसे उत्तर दें? कहा नहीं यार बताओ ये कौन है, कहां जा रहे हैं? तो भक्त ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वही उत्तर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कहा जाते जनाजे से पूछा किसी ने, ये आए कहां से और कहां जा रहे हैं? उत्तर बड़ा बढ़िया मिला, शायद सटीक हो, लेकिन अब हम आप माने या न माने। भक्त ने कहा संत जी, कहा बता दूं, कहा बताओ। तो क्या बताया? बड़ी बढ़िया बात बताया। कहा महाराज काट कर जिंदगी की अरे सजाए यहाँ पे, और आए जहां से वहां जा रहे हैं। यहां सजा काटने आए थे, इनकी सजा पूरी हो गई, जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं, हम लोग पहुंचा रहे हैं। यही दुनिया की गति है। 2 चीज निश्चित है, जन्म और मृत्यु। वैसे उत्थान पतन, सृजन संहार, जन्म मृत्यु, ये दुनिया के शाश्वत नियम हैं। काला गोरा, छोटा नाटा, लंबा मोटा पतला है, पाप पुण्य, दिन रात, झूठ सत्य, अमीर गरीब, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, रावण राम, कंस कृष्ण, हिरण्यकश्यप प्रहलाद, ये दुनिया के शाश्वत नियम हैं।
केवल धर्म रहे ऐसा नहीं होगा, केवल दुनिया में सिपाही रहे चोर न रहे ऐसा नहीं होगा। चोरवे सिपाही को बताता है जब सारे आतंकवादी, सारे चोर, सारे बलात्कारी समाप्त हो जाएंगे तो फिर थाना की जरूरत क्या है। धीरे धीरे थाना कम करो, बेमतलब पे इतना पैसा दे रहे हो सिपाहियों है। हाँ, अशिक्षित ही शिक्षित को बताता है हम मूर्ख हैं साहब। एक आदमी ने हमसे कहा महाराज हम इस गांव के सबसे विद्वान हैं, किस विषय की? कहा अंग्रेजी की। हमें कहा संस्कृत जानते हो? कहा नहीं। हम कहे उसमें मूर्ख हो। उर्दू जानते हो? अलिफ बे ते से जे पे? कहा नहीं। हम कहे मूर्ख हो। बंगला जानते हो? नहीं। उड़िया जानते हो? तमिल जानते हो? मद्रासी जानते हो? महाराष्ट्री जानते हो? नेपाली भाषा जानते हो? एक भाषा के तुम विद्वान हो और 18 भाषा के तुम मूर्ख हो। इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण केवल ब्रह्म है, जीव हमेशा अपूर्ण रहता है। तो अपूर्ण जीव पूर्ण ब्रह्म को याद करता है। हम आप मिल के याद कर ले कथा में हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग प्रेम से एक बार भगवान का नाम बोले, उसके बाद कल वाली कथा पर आते हैं। सब प्यार से बोलेंगे दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया को सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दूसरी लाइन है, अरे कहा मत घबराओ जगवालो, इस दर पर शीश झुकाने से। घबराओ जगवालो, इस दर पर शीश झुकाने से।
प्रणाम करने बाद में जाएंगी, केवल बैठ के कथा सुनो, आरती के बाद खूब प्रणाम करना, मंदिरों में सोई, अब वही प्रणाम मत करना है। जजमान जी उनको रोकिए, वो हमें मत घुमा, दिन भर नहीं चाहिए, अब वही तो बैराग जागा है। अब ये माताएं जो ऊपर हैं आज विशिष्ट हैं, ये व्रत है, भूखी हैं। देखिए भगवान के लिए ये व्रत हो गई तो इनका आसन ऊंचा हो, और तुम लोग व्रत नहीं हो तो नीचे रह गई, समझे? अगर 9 दिन से व्रत रहती तो हमारे ऊपर बैठ जाती। हाँ, इनके लिए व्रत है तो वहां से यहाँ आ गई, कहीं 9 दिन रही होती तो इनके लिए चौकी लगाना पड़ता है। बैठ जाओ, बैठो, माई खोपड़ी पे आ गए। चलो ठीक, जय सिया राम। कहा मत घबराओ जगवालो, इस दर पर शीश झुकाने से। ये दरबार कैसा है? कहा मत घबराओ जगवालो, अरे दादा इस दर पर शीश झुकाने से। ये कौन दरबार है? यहाँ प्रणाम करने से संकोच करते हो? अरे अये नादानो, अरे अये नादानो, इस दर पर तो सर्वभेद चढ़ाए जाते हैं। नादानो इस दर पर तो सर्वभेद चढ़ाए जाते हैं। नादानो इस दर पर तो सर्वभेद चढ़ाए जाते हैं। है लेकिन 3 लाइन में बंद कर दूंगा। अंतिम लाइन सुनिए। दुनिया में महफिल बहुत है, लेकिन ये जो हमारी आपकी महफिल है कौन है? कह रहा है कवि। अंतिम लाइन सुनिए। कहा यह महफिल है अरे दीवानों की, यह महफिल है और दीवानों की, हर भक्त यहाँ पे मतवाला। महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ पे मतवाला। यह महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ पे मतवाला। यहाँ जो आया है वो सब दीवाने हैं और हर भक्त यहाँ पे मतवाला। कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखा, बोला यह महफिल है दीवानों की, अरे हर भक्त यहाँ पे मतवाला। यहाँ क्या मिलता है? का भर भर के अमृत, अरे भर भर के अमृत महेश जी प्यालों से यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के अमृत प्यालों से यहाँ सबको पिलाए जाते हैं।
लोग कथा रूपी अमृत के प्यालों का पान करिए। और बहुत 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 धन्यवाद, आप बड़े विशिष्ट श्रोता हैं। अब चूंकि जितने हमारे मास्टर साहब लोग हैं अब वो हमारे पीछे बैठ गए। अब हम ब्रह्मा तो है नहीं कि हमको 4 मूड़ी है। अब अच्छा अब पीछे तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं कि हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं है, लेकिन चलिए मंच छोटा है, बड़े विशिष्टतम व्यक्तित्व लोग बैठे हैं और जो अच्छे लोग आते हैं तो कथा कहने में बड़ा मन लगता है। आइए कल वाली कथा पर चलिए। जय हो माता दी, बहुत सुंदर, वाह, जय जय। हाँ ठीक है, पैसा सबको अच्छा लगता है। हाँ आओ, भगवान की कथा कहाँ चल रही है, कल वाली बात पर आ जाइए। बोले राम ही केवल प्रेम पियारा, केवल प्रेम पियारा, राम केवल प्रेम पियारा, जहाँ मिले हो जान निहारा, मिले हो जो जान निहारा, मिले हो जो जान निहारा। आइए कुछ लोग नए आ गए हैं इसलिए कल की पुरानी कथा दोहराता हूँ। राम जी के दरबार में प्रेमियों का आपातकालीन बैठक हुआ। ये हुआ कि सबसे बड़ा प्रेमी कौन है, तो भाई विभीषण जी ने कहा हम प्रेमी, सुग्रीव ने कहा हम प्रेमी, अंगद ने कहा हम प्रेमी, लक्ष्मण जी ने कहा हम प्रेमी, भरत जी ने कहा हम प्रेमी, सारे प्रेमियों ने कहा हमसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। हनुमान जी को संयुक्त रूप से निर्विरोध चेयरमैन चुना गया है और हनुमान जी से कहा गया कि सबके बारे में बताओ कौन कितना प्रेमी है। तो विभीषण और सुग्रीव जी के बारे में कल हनुमान जी ने बता दिया। विभीषण को प्रेम पैदा हुआ लेकिन रावण के लात से, अगर रावण लात न मारता तो भगवान के पास विभीषण कभी नहीं आते। विभीषण का प्रेम ग्लानि से और वासना से था। उनका प्रेम राम जी में कम, वासना में ज्यादा था। उनको चाहिए थी रावण की पत्नी मंदोदरी और रावण की विराट कुर्सी और लंका पर राज। भगवान कौन है? विभीषण की 3 इच्छा थी कि रावण की पत्नी मंदोदरी हमको मिल जाए। अब हमको तो अंग्रेजी आती नहीं है, अंग्रेजी हम पढ़ नहीं किए। जब अंग्रेजी के अध्यापक आते थे तो हम पीछे वाले गेट से बाजार निकल जाते थे, हमको समझे में नहीं आया अंग्रेजी। वाह माता दी, जाइए, बहुत सुंदर, कल फिर आइएगा। हाँ जाओ, अरे आप कितना आशीर्वाद जाओ। अब अंग्रेजी हमको आज तक समझ में नहीं मास्टर साहब आई। हिंदी में आपका नाम है वीर बहादुर सिंह, कितना अच्छा लग रहा है, वीर बहादुर सिंह। और अंग्रेजी शॉर्टकट में बताओ, हिंदी में अच्छा नाम है गादी में वीर बहादुर सिंह, और अभी अंग्रेजी में गया तो हिंदी में है वीर बहादुर और अंग्रेजी शॉर्टकट में हो गया बीबी। अब बताओ, वीर बहादुर था हिंदी में, अंग्रेजी में गया तो बीबी हो गया, न पता किसकी बीबी हो गया। कहा वीर बहादुर बीबी हो गए, अंग्रेजी में सीताराम सियार सियार, धर्म नारायण डीएन हो गए, के कृष्ण कुमार, पति देव हसबैंड बने हैं, पत्नी जी बनी है वाइफ, भवन हमारा हाउस बन गया, जीवन बन गया लाइफ, माता जी बनी मदर और बहन बनी है सिस्टर, आगल पागल अंकल हो गए। गांव में जितनी आगल पागल हैं, बच्चा कहेगा
मम्मी अंकल आए हैं। न जाने इसके घर कितना अंकल दिन भर में आते हैं। कहा माता जी बनी मदर और बहन बनी है सिस्टर, आगल पागल अंकल हो गए और श्रीमान बने हैं मिस्टर। है ये अंग्रेजी है साहब, है हमको समझे नहीं आई। BUT बट, अब PUT अंग्रेजी में BUT पुट, तो BUT बुक नहीं होगा। अगर BUT बट है तो PUT पट नहीं होगा। हम तब समझे नहीं, आज समझे ना, आगे समझने के लिए हम तैयार हैं। कहा तब बहुत प्रेम से हम अंग्रेजी के विरोधी है, बहुत बड़े विरोधी इसलिए भी है कि जनबई नहीं करते, तो विरोधी है। एक बार गए बालाजी दर्शन करने, तिरुपति बालाजी दक्षिण भारत, तो हम लोग आजमगढ़ी आदमी, उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक जिला हमारा है, तो वो नीचे जो है वहां वो पर्ची कटती है नीचे, 14 किलोमीटर ऊपर जाके तब दर्शन होता है। तो हम लोग समझे कि यार ये लाइन बड़ी तगड़ी है, वहां भी चीटर थे तब दक्षिण भारतों में। तो एक आया, कहा 150 में एक टिकट, 150 में एक टिकट, 150 में एक टिकट। हम कहे यार 450 दे के खरीद लो, कौन जाएगा वहां लाइन लगाने। तो कहा हम का जाना एक टिकट, तो 150 रुपया के एक टिकट हम लोग ले लिए। कहा अब हम लोग चला, कहा चलो कौन जाए लाइन लगाने। अब यहां से तो लाइन छूट गई, अब तिरुपति बाला गए, 1500 आदमी के पीछे लाइन। अच्छा महाराज 3.5 घंटा में वहां पहुंचे, तो वहां भी कंप्यूटर है। जब हम लोग टिकट दिए और जो टिकटवा कंप्यूटर में लगाया तो वहां टाटा फिर तो 2 ठुआए हमार बाएं पकड़े 2 तरफ से, कराए पो हम और सीना टाइट कर रहे हैं उसके सामने, करा पो हम समझे तब ना। तब एक आदमी कहे यार का कह रहा है। कहा पंडित जी यूपी बिहार में कहते हैं गो, यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं पो। उकारा गो माने जाओ यहां से, उकारा पो धत्तेरी अंग्रेजी की बड़ी बड़ी समस्या है। आज देखिए तो विभीषण जी कट गए, क्योंकि भगवान कौन है, उनकी तीनों इच्छा पूरी किया। मंदोदरी की शादी विभीषण से राम जी ने कराया, लंका का राजा बनाया और लंका की विराट कुर्सी पर विभीषण जी को बैठाया। क्यों बैठाया, क्योंकि राम सदा सेवक रुचिरा, राम सदा सेवक रुचिरा, राम सदा सेवक रुचिरा, राम सदा सेवक रुचिरा। भगवान ने विभीषण को वासनात्मक प्रेम में सब कुछ दे दिया जो वो चाहता था। दूसरे प्रेमी हुए सुग्रीव। राजकोषपुर नारी का पाने के बाद 4 महीना भगवान परवर्षण गिरी पर निवास किए। सुग्रीव देखने नहीं गए, तब भगवान राम को बाण उठाना पड़ा, लक्ष्मण को किष्किंधा जाना पड़ा, तब सुग्रीव जी आए 4 महीना के बाद। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। सुग्रीव जी कट गए, तब अंगद जी खड़े हो गए। अंगद जी ने कहा हनुमान जरा हमारे बारे में बताओ तो। हा राम जी के सामने हाथ जोड़ के अंगद जी से कहे हनुमान जी, अंगद जी आप तो रामादल के चीफ ब्रिगेडियर हैं, कर्नल जनरल हैं, आप बहुत बड़े बहादुर हैं, आप युवराज हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं किष्किंधा के। लेकिन कहा यार हमारों में लेकिन है, हमारे में क्या कमी है। हनुमान जी ने कहा यहाँ जितने बंदर आए थे भगवान राम सबकी विदाई कर रहे थे, लंका के राजा समेत सारे लोगों की विदाई कर रहे थे। कहा सब बंदर चले गए, अंगद जी आप नहीं गए। ध्यान से सुनिएगा, अंगद जी कहां बैठे थे, कोने में बैठे थे। तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा कि अंगद बैठी रहा नहीं बोला, अंगद बैठी रहा नहीं बोला, अंगद बैठी
चुपचाप बैठा था। भगवान ने सोचा चलो इसको बाद में विदा कर देंगे। शाम को भगवान ने कहा अंगद, कहा जी श्रीमान, कहा सारे बंदर गए, सुग्रीव मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री हो, जाओ अपने नगर किष्किंधा जाओ। अंगद जी से हनुमान जी ने कहा बात परसों की है, आपने राम जी से क्या कहा था? आपने क्या कहा? अंगद जी ने कहा याद नहीं है। कहा भगवान राम ने आपसे कहा कि आप अपने गांव जाइए, तो आपने उत्तर क्या दिया था भगवान से? अंगद जी खड़ा हो गए और अंगद जी ने कहा सरकार आप मुझको यहां से मत भेजिए। कहा यहां रह के क्या करोगे? तो उत्तर कांड में अंगद जी ने कहा ए राम जी, बोले नीच, सुन लीजिए अंगद ने क्या कहा कि नीच टहल सब गृह काई करी हो, नीच टहल सब गृह करी हो, नीच टहल सब गृह करी। अंगद जी ने कहा भगवान आपके दरबार का, आपके घर का नीच से नीच काम करूंगा, लेकिन मुझको यहां से मत भेजिए। हनुमान जी ने कहा अंगद प्रताप सिंह, कहा जी, कहा केवल आप एक उत्तर दे दीजिए कि भगवान के दरबार में नीच काम कौन है? मंदिर है अम्मा का, इसमें नीच काम कौन है जो आप आके करेंगे? बता दीजिए। झाड़ू लगाना नीच काम है, मंदिर धोना नीच काम है, बर्तन धोना नीच काम है, सफाई करना नीच काम है। मंदिर में नीच काम कौन है जो आप आके करेंगे? ये तो देवी माई का मंदिर है, ये तो देवी माई बैठी है। हमारे गुड्डू बाबू बड़ी सुंदर भजन गाते हैं, हमको तो गाने नहीं आता। अरे कवन माई गोरी रे बाटी, कवन माई कारिया, कवन रे माई, अरे कवन रे माई बासे नीबिया के डालिया, कवन रे माई बासे नीबिया के डालिया, कवन रे माई, कवन माई गोरी रे बाटी, कवन माई करिया, कवन रे माई ना, कवन रे माई ना, बस नीबिया की बारिया, कवन रे माई ना, बस नीबिया की बारिया, कवन रे माई ना। जय भवानी। हमको नहीं आता है। कहा दुर्गा माई गोरी रे बाटी, अरे हम काली माई कारिया, भवानी रे माई, अरे भवानी रे माई बासे नीबिया के डालिया, भवानी 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 माई। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा अंगद जी केवल आप बता दीजिए मंदिर में और भगवान के घर और भगवान के दरबार में नीच काम कौन है? दरी बिछाना नीच काम है? दरी बिछाना नीच काम है कि दरी उठाना नीच काम है कि मंदिर धोना नीच काम है? यहाँ कौन सा नीच काम है जो आप करिएगा? एक बात सुनिए, शास्त्र कह रहा है शरीरम नष्टम कुभोजनम, शरीरम नष्टम कुभोजनम और जीवनम नष्टम कुभार्या। शरीर नष्ट होता है गंदा भोजन से,
शराब पियोगे, मांस खाओगे, बकरा खाओगे, बकरा की मूड़ी खाओगे, राक्षस बनोगे। बकरा की मूड़ी खाने से बड़ा ताकत आती है। अच्छा चलो एक मुक्का हमको मारो, एक मुक्का हम मारो, हम जिंदगी में नहीं खाए हैं तो हम तुम्हारा सर है, तुम हमारा सर लो, बकरा की मूड़ी खाने में हमारे उम्र का रहना चाहिए। अभी नहीं कि ले आओ दारा सिंह को हमारे सामने खड़ा कर दो। फलहार अगर दूध दही में, फल फ्रूट में ताकत नहीं है, उसी में ताकत है? कबीर दास ने कहा कि मीन मास और जो करैया हारा और 64 जन्म गीत अवतार। जो मछली खाएगा, मीट मुर्गा खाएगा, वो वहां जन्म लेगा। बोले 64 जन्म गीत अवतारा, 64 जन्म गीत होकर पैदा हुआ। इसीलिए गादी से, राजधनवार से, बरमसिया से, घोरखंबा से, झुमरी तलैया से सब गीत गायब हो गए। गीत हवा नहीं है, गीत गए सब ब्रह्मा के पास। बोले महाराज ये अपना ले फरसा कूदा, हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। कहा क्यों? कहा जो काम करने के लिए आप भेजे थे वो आपके आदमी कर रहे हैं, हम क्या करें? हमारा कोई भारत में काम ही नहीं है। हमको आप मांस खाने के लिए भेजे थे, हमारे लिए मांस बची नहीं रही है, आदमी खा जा रहे हैं। तो अब खोजने पर गिद्ध नहीं मिलता है, क्योंकि आदमी गिद्ध हो गए। तुमसे बड़ा गिद्ध कोई नहीं है। भैंसा तू खा रहे हो, गधा तू खा रहे हो, सुअर तू खा रहे हो, बकरा तू खा रहे हो, अब क्या खाओगे? देश तू खा रहे हो, सब तो खा ही गए। चलो कहा तब कहा नीच काम बताओ। काम नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं थी हनुमान जी, मैं तो ऐसे कर दिया कि छोटा से छोटा काम करूंगा। कहा छोटा काम और नीच काम में अंतर होता है। कहा मैं बताऊं? कहा बताओ। कहा बुरा तो नहीं मानोगे? कहा बिल्कुल नहीं मानूंगा। हनुमान जी ने कहा अंगद आप भगवान राम से अपने बाप का बदला चाहते थे। आपके बाप को भगवान ने मारा था, और वो बेटा कौन है जो अपने बाप का बदला न ले? और आप वही भगवान से बदला चाहते थे। और शाम को भगवान ने कहा अंगद कहा तू अपने गांव जा और तू अपने बाप का बदला लेगा। कहा कब लूंगा? अंगद ने राम जी से कहा कब लूंगा? तो भगवान ने कहा जा बेटा, अरे जब जदू वंश कृष्ण अवतार, जब जदू वंश कृष्ण अवतार, जब जदू वंश कृष्ण अभी तू जा, अभी तू मुझको नहीं मार पाएगा। मैं श्री राम यदुवंश में कृष्ण बन के पैदा होऊंगा, और तू जरा नाम का बहेलिया होकर पैदा होगा। तू मेरे पांव के तरुआ में बाण मारेगा और मैं मर जाऊंगा। तू अपने बाप का बदला द्वापर में ले लेना। अंगद जरा नाम का बहेलिया हुआ, राम जी कृष्ण हुए। अंगद अपने बाप का बदला द्वापर में ले लिया। अब अंगद का प्रेम कहाँ है? हनुमान जी ने कहा लाइन हाजिर हो जाओ, तीसरे नंबर में लाइन हाजिर हो जाओ। अंगद जी का प्रेम कट गया है। तब लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण ने कहा हनुमान जरा हमारे बारे में बताओ। हा हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गया। सरकार आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा रहो कुछ हम लोग अपने आंख में बात कर लेते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। अरे रहो भगवान के बल पर, रहो भगवान के बल पर तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पर तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पर तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पर।
ऐसा हो नहीं सकता और कभी भक्तों का कोई बाल बाका हो नहीं सकता। तो जमाना सर पटक डाले, अरे जमाना सर पटक डाले पर ऐसा हो नहीं सकता। तो जमाना सर पटक डाले पर ऐसा हो नहीं सकता। समझ लो इस नाम कव्वाल परवेज खान है। तो जमाना सर पटक डाले पर ऐसा हो नहीं सकता। क्या? अरे जहां में, अरे दादा जहां में लक्ष्मण सा भाई पैदा हो नहीं सकता। धरती पर लक्ष्मण सा भाई दोबारा पैदा नहीं हो सकता। लक्ष्मण कैसे भाई है? कहा महाराज आप गजबे भाई हैं। आपने भैया राम के लिए अपने बाप राजा दशरथ जी का अपमान कर दिया। भाई है, आपने अपने भाई राम के लिए राजा दशरथ को अटपट कह दिया। अगर ऐसे देखा जाए गांव वाली भाषा में तो आपने गाली दे दिया राजा दशरथ को। लक्ष्मण ने कहा चुप चुप हनुमान, हम बाबूजी को गाली दिए? कहा जी। कहा कहां दिए? कहा नदी के किनारे जब सुमंत जी जाने लगे तब आपने अपने बाप को अटपट कहा था। सुमंत जी लौट के गए, राजा दशरथ जिंदा थे। राजा दशरथ ने सुमंत से पूछा महामंत्री? कहा हाँ 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 सरकार। कहा मेरे बेटे राम ने कुछ मुझसे कहा मुझको? कहा नहीं कहा। कहा मेरी बहू सीता ने कुछ मुझको कहा? दशरथ जी ने पूछा। सुमंत ने कहा नहीं दादा कुछ नहीं कहा। कहा झूठ मत बोलना सुमंत, झूठ मत बोलना, बता मेरे बेटे लक्ष्मण ने कुछ कहा? सुमंत चुप हो गए। कहा बता। कहा साहब नहीं बता सकता। कहा नहीं बता, मेरे बेटे लक्ष्मण ने कुछ कहा? तो सुमंत जी ने कहा हाँ। कहा क्या कहा? कहा वही तो आपको नहीं बता सकता। कहा तो बताओ क्या कहा? तो सुमंत ने कहा अयोध्या कांड पढ़िएगा सरकार। अरे लखन कहाई, बोले लखन कही कछु आट पट पानी, लखन कही कछु आट पट पानी, लखन कही कछु आट पट पानी। सुमंत ने कहा दादा आपको लक्ष्मण जी ने अटपट कहा। राजा दशरथ मुस्कुरा दिए, बोले सुमंत? कहा हाँ। कहा जो अपने भाई राम के लिए अपने बाप को अटपट कर सकता है, उस लक्ष्मण के रहते मेरे बेटे राम को दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। धन्य रे लक्ष्मण, अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। 6 बार राजा दशरथ राम बोले। राम राम कही राम कही और राम राम कही राम और तनु परी हरि रघुबर बिरह और राव गए सुरधाम। राजा दशरथ की मौत हो गई। आपने अपने बाप को अटपट कहा।
कहा यार गुस्सा में निकल गया। कहा छोड़िए, आप बिहार गए? कहा धनुष यज्ञ में गए? कहा वहां एक से एक राजा आए थे और धनुष नहीं टूट रहा था। धनुष नहीं टूटा, एक से एक लोग तोड़े, एक 7-10,000 तोड़े और रावण बाणा सुर नहीं तोड़ पाए। और आप बैठे थे, उसी में एक राजा गा रहा है, बाप रे बाप धनुष है कि क्या है। हम लोग बचपन में गाते थे। सेवंतक जी गीत नहीं बताएंगे। अनिल वाह, कहाँ है प्रमुख? अच्छा, प्रमुख जी के तरफ से 1,100 रुपया। तब तो हम 15 मिनट समय बढ़ा देंगे। पैसा देखें तो रात भर हम बोले। धन्य हो, लग रहा हमारा 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। आप लोग तो 7वें चक्कर में पड़े हैं। 1100 रुपये वर्तमान मुखिया जी ने प्रमुख। अच्छा, सुबोध कुमार सिंह जी ये प्रमुख कह के गए कि मुखिया? हमको सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा चलो क्या कर रहे थे? पैसवा में हरकत हुए भुलाएंगे। बिहार में हाँ, तो हम लोग बचपन में गाना गाते थे। तो एक तो राजा धीरे से कहा, बाप रे बाप ये धनुष है कि क्या है। अब हम गाना नहीं बताएंगे कौन है, आप लोग जान जाएंगे। कम से कम 40 वर्ष पहले गाते थे। आज बे धनु ही आरे, गायक लोग तो पकड़ ही लेंगे। आज बे धनु ही आरे, तनिको ना उठे लोगवा हाथी हाथी जाए। आज बे धनु ही आरे, तनिको ना उठे लोगवा हरी हरी जाए। आज बे धनु ही आरे, तनिको ना उठे लोगवा हरी हरी जाए। आज बे धनु ही आरे, तनिको ना उठे लोगवा हरी हरी जाए। कोई नहीं तोड़ पाया। एक बेवकूफ राजा था, घमंडी था, उठा, कहा मैं तोड़ूंगा। कौन है तू? कहा हम हैं मेरठ के राजा, हम हैं मेरठ के राजा, हम हैं मेरठ के राजा। हम धनुहा के तोरब अगारी, हम हैं मेरठ के राजा। राजा नहीं तोड़ पाई। 10 भटमाले 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 तीर विहीन मही मैं जाने, तीर विहीन मही मैं जाने, तीर विहीन मही मैं जाने, तीर विहीन मही मैं जाने। जब धनुष कोई नहीं तोड़ पाया तो राजा जनक उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया, अध्यक्षी भाषण कर दिया। कहा है राजाओं, भाग जाओ यहाँ से, बहुत हलवा पूरी कचौड़ी खाएं, आज हम लोग भी खाएं। आदरणीय मास्टर प्रदीप राय जी के यहाँ आहा, इतना नरम पूरी तो हम जिंदगी में नहीं खाए थे। वो तो खाने के बाद बताए कि तेल रामदेव का था, पहले बताते तो हम खावे नहीं। बड़ा बढ़िया भाई, अब आज हम सपोर्टर हो गए रामदेव के तेल, जवन भी तेल रहा हो। बड़ी बढ़िया पूरी, 4 किस्म की सब्जी, चटनी, पापड़, कुल के बाद लिफाफा में दक्षिणा। अब तो हमको ये हो रहा है कि गादी में जब बुलाओ यहाँ भंडारा बंद करो, बुलाने के पहले 10 जजमान चुन लो। पंडित जी एक दिन तोहरे यहाँ कहिए, एक दिन तोहरे यहाँ, एक दिन तोहरे यहाँ, तो कई तरह का फायदा होगा। 2-2.5 घंटा समय बीत जाएगा आने में, जाने में, खाने में, बैठने में। यहाँ सुबह से उठ के चुपचाप पंचायत भवन को देखो, 6 बजे निकलो। वो तो हम 3 दिन से 4 बजे निकलते हैं, इसलिए निकलते हैं कि रात भर जागते हैं हम लोग।
इसके बाद जाएंगे, खाएंगे, 2 बजे के बाद तब मोबाइल चलाएंगे, तब तक 3 बज जाएगा। फिर हम लोग अपने चाय बनाते हैं, 4 बजे चाय, और 4 बजे हम लोग निकल लेते हैं और एकदम मेन रोड पर जाते हैं। यहाँ से जाएंगे रोड, पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, फिर वहां से दाहिने होंगे धनवार की तरफ, तो आगे एक पुलिया है, अगल बगल कोई घर नहीं है, वही पुलिया पर बैठते हैं आधा घंटा, फिर उधर से चलते हैं। तो 2 दिन से परक गए हैं मुखिया जी, उप मुखिया है, यो इंतजार करते हैं, बाबा एक चाय पी के जाइए। तो इनके यहाँ चाय लेते हैं, तब यहाँ आते हैं। जानते हैं हमारी शौक नहीं है, रतिया भर नींदें नहीं आती है, क्या करें, जागते हैं हम लोग तो रात भर घूमते हैं। इसलिए बता रहे बड़ा आनंद आया मास्टर साहब के यहाँ भोजन का। हुआ क्या है, जनक ने कहा 1.25 महीना से यहाँ रह के हलवा पूरी का बादाम किशमिश छुहारा ले, हम तो जाने तुम लोग पहलवान हो, कादर कहीं के जाओ। मैंने गलती किया प्रतिज्ञा करके, आज मुझे मालूम हो गया हिंदी में माखना माने बुरा मत मानना। मैं जान गया कि आज वीरों से धरती खाली है। राजा जनक इतने बोले थे कि कोई बुरा मत मानना, आज मैं जान गया कि ये धरती वीरों से खाली है। और तब तक एक लड़का बुरा मान गया, अरे माखे लखना कुटिला भाई माखे लखना कुटिला भाई भाव रे, माखे लखना कुटिला भाई भाव रे, माखे लखना कुटिला भाई भाव रे। जनक ने कहा कोई बुरा मत मानना, तब तक लक्ष्मण जी बुरा मान गए। रद पट फरकत नैन सोहे, ओठ कांपने लगा, आंख एकदम लाल हो गई। और राजा जनक के सामने लक्ष्मण जी उठे, कूदे और अंगुली उठा दिए। 5 अंगुली है ना, सबसे खतरनाक अंगुली है। 5 को 5 काम है। ऐसे मिला, इसका प्रयोग ई लोग ज्यादा करते हैं। ई करती है, इसके माने कुछ ना है बुढ़िया, इसके माने कुछ ना, तनी है एक कागदे पर सादा लगा के मर जाओ। तुम्हारे लड़के को 20 साल लग जाएगा हाई कोर्ट में सिद्ध करने में कि हम ही इनका लड़का है। एकरे माने कुछ ना, यही माने सब। अगर एक बार लगा दी ने तो 13.5 एकड़ खेत गया, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तब एकरे माने कुछ ना, यही माने सब। अरे सबसे झगड़ालू तो यही है, यही मार हो जाए। अब ई चाहे यही हो जाए, खाली एक दिन देखा जाए क्या करवा, क्या करेगा बोल बा। ये मार कराती है यार, बिचली सीधी शादी है। एक एक कट्टो लगा जाए, कुल मतलब एकरे माने कुछ ना। ये बेचारी ये हो समझाई वो हरो। आज चौथकी जोन है, ये पूजा पाठ वाली है। टीका लगाओ इसी से, इसी में 35 पहनो, ये पूजा पाठ कराती है। हाई इमरजेंसी छुट्टी कराती है। अंतिम अंगुली कानी जो है, भीड़ में बैठे हो, अब उठ के जाना है, अब धीरे से निकलोगे तो 3 लोग बैठा जाए, बैठो भाई कहाँ जा रहे हो, बस उसको कुछ कहिए मत, बस चुपचाप की है दिखा दीजिए, तो समझ जाएगा कहाँ जा रहा है। एको बार नहीं कहेगा बैठिए, यही दिखा तो समझ जाएगा ये कहाँ जा रहा है। तो ये इमरजेंसी है। लक्ष्मण जी ने अंगुली सामने किया और क्या कहा है,
जनक स्टॉप इट, रोक रोक। लक्ष्मण जी ने सीधे बिहार की धरती जनकपुर में कहा, अरे कहीं जनक जैसा अनुचित बात, कहीं जनक जैसा अनुचित बात, कहीं जनक जैसा अनुचित बात, कहीं जनक जैसा अनुचित बात। आपने राजा जनक को सीधे जनक कह दिया। आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, श्लाघनीय, स्मरणीय, सतत प्रशंसनीय, माननीय, महोदय, महाशय, श्रीमान, श्री जनक नहीं कहा। आपने इतने बड़े राजर्षि को सीधे जनक कह दिया। अशिष्टता का प्रतीक है, आपके संस्कार का दोष लग रहा है। जिसके आने पर 88 हजार ऋषि खड़े हो जाते थे, इतना बड़ा जोगी कोई पैदा नहीं हुआ। कहा जोग भोग वह राखे गोई, राजा जनक को विदेह कहा गया और आपने राजा जनक का अपमान कर दिया। कहा यार गुस्सा में हो, आपने अपने बाप का अपमान किया, कहा जी किया। कहा आपने अपने फादर, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फादर इन लॉ, अच्छा हाँ, पत्नी के बाप का अपमान किया, कहा किया। कहा आपने गुरु का अपमान किया रामायण में। अरे कहा हनुमान सब कमी हमारे में निकाल दोगे, कहा अब हम गुरु जी को क्या कहें। कहा जब जंगल हो रहा था, राम जी ने आपसे कहा कि माँ बाप गुरु की सेवा करो, तो आपने वहां क्या कहा था? अयोध्या में चौपाई प्रमाण है, आपने कहा सरकार मैं चलूंगा। कहा माँ बाप गुरु की सेवा करो लक्ष्मण, तो आपने कहा कि गुरु पितु मातु न जानता हो, आपने राम जी से कहा कि मैं माँ बाप गुरु को नहीं जानता। अब आप बताइए, आप गुरुओं को नहीं जानते? कहा हाँ, कहा तो था। अच्छा अब आगे बढ़िए। आपने गुरु जी का अपमान किया, आपने माँ बाप का अपमान किया, कहा ठीक। विकास राम राय है, राम राय, अच्छा साफ लिखे हो मां, विकास राय सोनाली कुमारी गादी के तरफ से 101 रुपया। जय भगवान, जय सिया राम, है बहुत सुंदर है। कहा तब आपने अपने माँ बाप गुरु का अपमान कर दिया, का कर दिया। आगे कहा आपने जो राम जी का अपमान किया वो पूरे धरती पर कोई नहीं किया। आपने जो राम जी को कहा वो रावण नहीं कहा। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान, कहा चुप रहिए, निर्विरोध चेयरमैन जीता हूं, प्रमाण दे दूंगा। लक्ष्मण ने कहा मैंने भैया को क्या कहा? कहा है। कहा क्या कहा? कहा चलिए बताऊं। श्रृंगवेरपुर में चलिए चित्रकूट। कहा राम लक्ष्मण सीता थे। कहा 12 बजे रात के आपके भैया सोए थे, अब बगल में आपकी भाभी सोई थी, बीच में धनुष रखा गया था, एक चटाई थी। कहा और कहा कुछ दूर पे आप अकेले बैठे थे, निषाद राज आ गया विधायक श्रृंगवेरपुर का, और 12 बजे रात को आपसे कहा कह नंदन मंदमती कठिन कुटिल पनकी और जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीने। आपने क्या कहा था? 12 बजे रात को उस निषाद राज से आपने क्या कहा? आपने कहा हे इधर आ। कहा क्या? कहा कैकेयी माई को दोषी मत दो। लक्ष्मण जी ने कहा सुनिए क्या कहा। कहा यार न कैकेयी माई का दोष है, न राजा दशरथ का दोष है, न तुहार दोष है, न हमार दोष है। कहा किसका दोष है? तो लक्ष्मण जी ने आधी रात को निषाद राज से श्रृंगवेरपुर में कहा क्या कहा? कहा काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, काहू न को जब कृत कर्म भोग सब गाता, कृत कर्म भोग
से रात को लक्ष्मण ने कहा, सुन मेरे भाई, दुनिया में जो जैसा करता है वैसे ही भोगता है। निषाद कहा, तो ये का किए हैं? अरे एक साधु को बिया काट दिए हैं और साधु बाबा शराप दे दिए हैं, वह शरापवा भोग रहे हैं और साथे साथे तुमको और हमको भी भोगाए रहे हैं। इस शराब भोग रहे हैं। कहा नहीं, मैंने इनको नहीं कहा था। कहा छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 2, चलिए। लक्ष्मण ने कहा, ये और ऑनर दूसरे जगह और कुछ कहा हो? कहा समुद्र के किनारे चलिए लंका में। कहा चलत ही चल, और जब गए 3 दिन बीती, समुद्र के किनारे आपके भैया समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और 3 दिन बीत गया। तब आपने कहा, भैया एक पान मारिए, समुद्र सूख जाए, चलिए पैदल चला जाए। उठाइए पान। ये पागल 3 दिन से नहीं सुन रहा है, हम लोग रास्ता मांग रहे हैं, एक बार मारिए, पानी सूख जाए। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मण, देवताओं पर भरोसा रखो, देवताओं पर भरोसा रखो। तो वहां आपने क्या कहा राम जी से? राम जी ने कहा, लक्ष्मण उतावला मत हो, थोड़ा 1 दिन और प्रार्थना कर लो, घबराओ मत, रास्ता मिलेगा। तो वहां आपने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा सुंदर कांड में, ए सरकार, अरे नाथ दैव कर कौन भरोसा, दैव कर कौन भरोसा, दैव कर कौन भरोसा, दैव कर कौन भरोसा, दैव कर कौन भरोसा। लक्ष्मण जी ने कहा, ये देवता का भरोसा छोड़िए साहब, अपना भरोसा करिए। राम जी ने कहा, तो क्या किया जाए? लक्ष्मण ने कहा, हे भगवान, वीरों की तरह चलिए, कायरों की तरह नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि कादर मन करे कया धारा, कादर मन करे कया धारा, कादर मन करे कया धारा, कादर मन करे कया धारा। दैव आलसी पुकारा, दैव आलसी पुकारा, दैव आलसी पुकारा। आपने भगवान राम को आलसी बनाया, कादर बनाया, डरपोक बनाया। अब और क्या बनाओगे? कहा माफ कर दियो। कहे तो हम थे। कहा आपने रामायण के सबसे बड़े सिद्ध प्रसिद्ध साधु भरत को भी नहीं छोड़ा। हनुमान से लक्ष्मण जी बोले, अरे यार हनुमान कुछ बचा भी लो। कहा आपने भरत को भी जितना अपमान किया उतना तो कोई नहीं किया। कहा हम भरत भैया को कब क्या कहे? कहा नहीं कहे। आप बड़े अच्छे श्रोता हैं, रामायणी हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, वकील बैठे हैं इसमें। लक्ष्मण जी ने कहा भरत को क्या कहे? कहा कहे थे। कहा कब कहे थे? कहा श्रृंगवेरपुर में जब आपको पता चला कि चतुरंगिनी सेना अयोध्या से लेके भरत आ रहे हैं, तो भैया राम सोए थे, बगल में सीता जी थी। लक्ष्मण जी दौड़ के गए, बोले भैया कहा भरत अयोध्या से सेना लेके आ रहा है, मालूम पड़ रहा है उसकी अम्मा कैकेयी ने हमको आपको जंगल दे दिया और भरत हमको आपको मारने के बाद निष्कंटक राज करना चाहता है। भगवान चुप थे। तो वहां आपने क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा आप चुपचाप सोइए, अकेले मैं फरियाद लूंगा। लक्ष्मण ने कहा आप सोइए, मैं अकेले देख लूंगा भरत को। आपने क्या कहा? हर रामायण पढ़िएगा, अयोध्या कांड। लक्ष्मण ने कहा ए भैया राम। कहा क्या? अरे कहा जो सत्संग कर करे सहाय, जो सत्संग कर करे सहाय, जो सत्संग कर करे सहाय, जो सत्संग कर करे सहाय। लक्ष्मण ने कहा अगर भरत की तरफ से 100 डमरुआ नहीं 100 शंकर आ जाएंगे लड़ाई करने। कहा क्या करोगे? लक्ष्मण ने कहा भैया अरे तो रघुवीर दोहाई, रघुवीर दोहाई, रघुवीर दोहाई, रघुवीर दोहाई, जो शंकर करे सहाय,
मारो रघुवीर दुहाई, 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 मारो रघुवीर दुहाई। लक्ष्मण ने कहा अगर भरत की तरफ से 100 शंकर आ जाएंगे तो भरत को मार के गिरा दूंगा। आपने भरत को मारने के लिए बाण उठा लिया, राजा जनक का अपमान किया, अपने बाप को अतपथ कहा और आपने राम जी को कादर आलसी बनाया। लक्ष्मण कहे भैया लाइन हाजिर ना है, हमको सस्पेंड कर दियो, अब ये करे आगे कुछ मत कहो। लक्ष्मण जी भी भाई के प्रेम में और पूरी दुनिया का आपने अपमान किया। ये प्रेम कोई प्रेम नहीं है कि आप भगवान को प्रेम करिए और अम्मा बाबू को पालिए। अब सुनिए, अब आपको और आनंद आएगा। अब सबसे बड़े महान प्रेमी खड़े हो गए। वो कौन है? भैया भरत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बजरंगी कहा सरकार हमारे में भी कोई कमी है। हनुमान जी वहीं से प्रणाम कर मनोज कुमार राय, वाह, सहायक शिक्षक राजधनवा आदरणीय मनोज कुमार जी की तरफ से ये 501 रुपया कथा में आ गया। धन्यवाद, साधुवाद। कथा मंच पर है इसलिए आपको आशीर्वाद। नीचे हम किसी को आशीर्वाद नहीं देते। एक आदमी कहा पंडित जी आप कभी आशीर्वाद नहीं देते। हम कहे यार बैंक बैलेंस न हो और चेक काटते फिरो तो मिलोगा एको पैसा? बैंक में बैलेंस न हो, चेक काटते रहो, एको पैसा मिलेगा क्या? हम आशीर्वाद दे जो हमारे पास कुछ है नहीं है। अब तू प्रणाम करो, हम कहे राजा हो जा, अब तू जिंदगी भर दलीदर रहेगा तो हम का? तू राजा हुआ नहीं, तू दलीदर रह गया तो कहेगा बाबा आपके आशीर्वाद तो लगा नहीं। लगेगा कैसे? हमारे कुछ रहेगा तब न सिद्धि है न प्रसिद्धि है। कथा करते हैं, ब्राह्मण आदमी है, बस प्रणाम करोगे हम कहेंगे जय हो जजमान, भगवान कल्याण करे, भगवान समझे। बैठा माता जी कुल पूजा अब कैले बैठा बताओ, यही समय लगी पूजा करे, दही हल्दी अच्छी छिड़के। अंतिम बात सुनो, भरतलाल जी ने कहा हनुमान जरा हमारे बारे में बताओ। कहा भरत जी ने, हनुमान जी प्रणाम कर लिए। आप जैसा कोई नहीं है महाराज, आप तो प्रेमियों की मिसाल हैं, आप तो भक्ति की पराकाष्ठा हैं, आप तो त्याग की मूर्ति हैं, आप तो ममता के सागर हैं, आप तो महान हैं। कहा क्यों? कहा भरत महिमा जल राशि, भरत महिमा जल राशि, भरत महिमा जल राशि, भरत महिमा जल राशि। भरत महामहिमा जल राशि, भरत जैसा महान व्यक्तित्व पूरे तीनों लोक में नहीं है। हनुमान जी ने कहा सरकार थोड़ी सी कमी आप में भी है। भरतलाल धरती देखने लगी। हनुमान मेरे में भी कमी है? कहा हाँ महाराज थोड़ी सी कमी आप में है। कहा क्यों? कहा आपके पिताजी गुजर गए। कहा हाँ। कहा आपके भैया बन चले गए। कहा हाँ। कहा आप अपने ननिहाल कश्मीर थे, आज जो कश्मीर है यही राजा दशरथ की ससुराल है, रानी कैकेयी यहीं की थी। इस कश्मीर का नाम त्रेता में कैकेय देश था और वही कैकेय देश बिगड़ते बिगड़ते आज का कश्मीर है। हम हिंदुओं ने कहा था कि राम की जन्मभूमि अयोध्या नहीं छोड़ेंगे तो राम जी का ननिहाल कश्मीर भी नहीं छोड़ेंगे, और आज हमने दोनों ले अयोध्या भी ले लिया और ननिहाल भी ले लिया। मैंने बहुत पहले कविता लिखा था, है मेरी कविताएं पूरे भारत में गूंजी थी। कहा क्या? कहा राम कृष्ण शिव जी का मंदिर हम चाहते हैं। मास्टर साहब ये देखिए जा रही है 1 लाख की कविता।
1,00,000 की पोएम निकल रही है, उसे आप भले 100 रुपया न दें, लेकिन बड़ी ऊंची बात निकल रही है। राम कृष्ण शिव जी का मंदिर हम चाहते हैं, सोचते हैं व्यर्थ कोई रक्त न बहाएंगे, और भाई मानने में हमें कोई परहेज नहीं, लोग जो रहीम रस खान बन। दूसरी लाइन पर गौर करो, पढ़े लिखे लोग, भाई मानने में हमें कोई परहेज नहीं, लोग रहीम रस खान बन जाएंगे। तीसरी बात कहा, लेकिन यदि पाक में, इराक में, ईरान में, ब्रिटेन में वो रोज रोज मंदिर गिराएंगे। फिर सुनो, लेकिन यदि पाक में, इराक में, ईरान में, ब्रिटेन में वो रोज रोज मंदिर गिराएंगे, तो बाबरी गिरा दिया है। ये अंतिम बात सुनो, अरे बाबरी गिरा दिया है, देख लेना एक दिन काबा में भी बाबा वाला झंडा लहराएंगे, काबा में भी बाबा वाला झंडा लहराएंगे। काबा मक्का में जाके भगवा ध्वज गाड़ के चले आएंगे। अगर भाई की तरह रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे। याद रखना, आज के 15 साल पहले मेरा रूप ये होता, कई शहर वीरान हुए थे जहां मैं बोला था, मैं बदल गया, देख के बदल गया है। सुनो, कहा, लेकिन यदि पाक में, इराक में, ईरान में, ब्रिटेन में वो रोज रोज मंदिर गिराएंगे, तो बाबरी गिरा दिया है, देख लेना एक दिन काबा में भी बाबा वाला झंडा लहराएंगे। कश्मीर की कैकेयी थी, आज कश्मीर भारत के कब्जे में है। वहां के राज्यपाल हमारे यहाँ के पूर्व रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी हैं, हमारे ही यहाँ गाजीपुर के हैं, हमारे घर से 63 किलोमीटर पर उनका घर है। तब उसी कश्मीर में भरत जी और शत्रुघ्न जी थे। आप अयोध्या आया का सरकार आपको कैकेयी अम्मा ने बताया कि आपके भैया राम जंगल चले गए और आपके पिता की मौत हो गई, तो आपने क्या किया? क्या किया? मैंने पूरी कथा काट दिया, मेन पॉइंट पर माता जी बच के आई है। बहुत सोच वाह। भरत जी ननिहाल से आए, राजा दशरथ की लाश नाव में तेल भर के घर के अंदर रखी गई थी। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जंगल चले गए थे, और भरत जी के कान में जब कैकेयी ने कहा कि तेरे पिता की मौत हो गई, राजा दशरथ इस दुनिया में नहीं है, भरत जी ने कहा क्यों मौत हुई? कहा मैंने तेरे भैया राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। उसी समय भैया भरत फूट फूट के रोने लगे, और रोके भरत जी ने कहा ए अम्मा, अरे कौन दिशा में मेरा गईले बनबसिया, कौन दिशा में मेरा गईले बनबसिया, कौन दिशा में मेरा गईले बनबसिया, कौन दिशा में मेरा गईले बनबसिया। नजर जहारा कुंवर जरा रात को भरतलाल जी रोने लगे। आदरणीय श्री वासुदेव राय जी ने प्रतिदिन जब इनको भाव आता है तो हाथ पॉकेट में चला ही जाता है। धन्यवाद है आपको।
बड़ा हमको ये सम्मान देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। इनके बेटे हैं पवन कुमार, जो पटना में रहते थे, लेकिन हफ्ता में एक बार हमसे बात जरूर करते थे। और 2 साल से तो रेगुलर सुबह शाम हमारी इनकी बात जरूर हो जाती है पवन बाबू की। 2 साल से एकदम लगातार, ऐसे समझोगे तो 2017 से कोई ऐसा दिन नहीं है कि बात न होती हो। ये बहुत बहुत धन्यवाद है पवन कुमार जी को और पिताजी को। क्या पिता हमारे पागल हो दीना मन पास हो, पिता हमारे पागल हो दीना मन पास हो, पिता हमारे पागल हो दीना मन पास हो। राम चले गए लखनऊ चला गया, सीता चली गई साथ हो। स्वागत पर काहे कैलू नहीं पर, ए माई खा के जहर मेरे आती ना नजर, जरा के घर के आपका नाम भूल ये तो एक दिन और दशरथ बहुत सुंदर बड़े भक्त हैं। 101 रुपया बहुत बहुत, अरे आनंद आएगा जिसको भाव होगा, पाकिट में हाथ चलिए जाएगा। नकुल जी धन्य हो, अरे आपल के पाकिट में हाथ हो जाएगा 9 दिन में को दिन। अच्छा देखो, कोई अपना ज्यादा होता है उसी का हम लोग न कहेंगे। अब किसको कहें बताओ, किसी और को कह दें तो नाराजे हो जाएगा कि बाबा पैसा मांग रहे हैं। अरे पैसा नहीं मांग रहे, आनंद ले रहे हैं। वाह धन्य हो दादा। क्या नाम है आपका? बलदेव ठाकुर। बलदेव ठाकुर। अरे राम रे, हम कहे सोले वाला बल। चलिए बहुत सुंदर बलदेव ठाकुर जी, बहुत सुंदर, बहुत देख के जाओ गिरना मत। हाँ ये सब प्रेमी हैं। आइए अंतिम बात सुनिए। कहा तब भरतलाल जी रो रहे हैं और रो करके एक अयोध्या कांड जाके पढ़ना। आदरणीय प्रदीप राय जी, पिता के मौत और राम जी के जंगल जाने के बाद भरत जी आए और अयोध्या कांड में कैकेयी अम्मा को 61 गाली दिए। 61 ये चौपाई पढ़ो जल्दी जल्दी। भरतलाल जी 61 गाली दिए। अरे जब तय कुमति कुमति जी अम्बाया, कुमति कुमति जी अम्बाया, कुमति कुमति जी अम्बाया, खंड खंड होई हृदय न गया, खंड होई हृदय न गया, परमागत मन भई नहीं पीरा, परमागत मन भई नहीं पीरा, हरि न जी हम हमारे नगीरा, हरि हमारे नगीरा, हरि न जी हम हमारे नगीरा, हरि न जी हम हमारे नगीरा, हरि न जी हम हमारे नगीरा। 61 गाड़ी पेड़
काटि तय पालो सींचा हंस वंश दशरथ जनक राम लखन यश पाए जननी तू जननी भई विधि के कचुन बेसाए 61 गाली दिए और कैकेयी को मां कहना छोड़ दिए। भरत जी पूरी जिंदगी जब तक जिए मां नहीं कहे। हनुमान जी ने कहा सर आपसे एक गलती हो गई। वाह धन्य हो देवी जी, बहुत सुंदर। वाह हाँ, आपने बगल वाली से भी कह दो, जहां बैठी थी ना बगल वाली से कह दो कि आप दे आओ। हाँ, अब तो हाँ जो है सो है, कुछ तो बोनस मिल गया। हाँ, चलो कहा तब भरतलाल जी से हनुमान जी ने कहा सर आपने सीबीआई जांच नहीं करवाया, आपके अम्मा ने कैकेयी ने जंगल दिया है कि नहीं आपने अन्वेषण ब्यूरो से नहीं पूछा, एसटीएफ नहीं भेजा, भारत की चीफ सरकार सीआईडी से नहीं पता लगवाया, आपकी अम्मा ने जंगल दिया है कि नहीं आपने जांच नहीं करवाया। कहा कौन जंगल दिया? कहा यह तो बात की बात है, बिना जाने समझे आपने अपने अम्मा कैकेयी को गाली दे दिया, जबकि जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है दुर्गा सप्तशती में कि कुपुत्रो जायेता। सब ब्राह्मण बैठे हैं, बेटा भले नालायक हो जाए लेकिन माता कुमाता न भावती। दुनिया वालों बेटा नौकरी पाके भले बूढ़ी अम्मा को घर छोड़ के अपने राज धनवार में रहने लगे और 4 महीना में आवे एक दिन पूछे अम्मा ठीक हो, अम्मा ठीक हो। 4 महीना में बेटा एक बार आया, बूढ़ी अम्मा से पूछा अम्मा ठीक हो? माँ दुनिया में सबसे कोमल अगर हृदय किसी का है तो माँ का है। हम लोग गीत गाते थे बचपन में कि माई के का बाबू के कर जवा कठोर भले होला भैया, बाबू के कर जवा कठोर भले होला भैया, बाबू के कर जवा कलेजा देखने में लगता है कि कठोर है लेकिन माई का कर जवा होला मामा का के माई के कर जवा होला मामा का के माई के कर जवा होला मामा का के माई के कर जवा होला मामा का के। बाप का कलेजा देखने में कठोर होता है लेकिन अम्मा का कलेजा बड़ा मुलायम होता है। एक 1.5 मिनट की कथा सुना दूं। एक बार एक लड़का एक लड़की को दिल दे दिया। मास्टर साहब क्या दे दिया? दिल। जब लड़की को देखता था तो लड़का पीछे से कहता है दिल है कि लड़की को जब देखे तो लड़का बोले दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ये तो केवल टोन टेलर है। लड़का दिन रात उस लड़की के पीछे है, पीछे जाए पीछे आवे, बार बार देखे, भोजन न करे, चाय न पिए, लड़की के चक्कर लड़का। एक दिन लड़की ने कहा क्या चाहते हो? लड़के ने कहा सुन लड़की मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अच्छा तो? कहा मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूं, बेचैन हूं, जागत सो दिन रात तुम ही मेरे सामने हो। लड़की ने कहा तो आगे बोल। कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की ने कहा शादी तो मैं लड़की हूं किसी से करवे करूंगी, तू बड़ा अच्छा लड़का है। चाहती तो मैं भी हूं, तो चाहती तो मैं भी हूं यार,
तू इतना पीछा करता है कि धीरे धीरे मेरा भी मन बन रहा है तुम्हारे तरफ। लड़की ने कहा लेकिन तू मुझे प्यार करता है ये कैसे पता, कैसे मालूम? लड़के ने कहा जो कहा वही तो चाहती हूं। लड़का बोला तो लड़की ने निकाला रामपुरी चाकू। रामपुरी चाकू देखे हो? नहीं नहीं, ऐसे बटन दबाओ खटा, 1.5 बित्ता बाहर निकल जाता। बटन दबाओ खटा, इतना बड़ा होता है 1 बित्ता से ऊपर। एक बार घुसाओ, धीरे से घुमाओ, धनवार नहीं पहुंच पाएगा, यही तड़फड़ा के मर जाएगा। रामपुरी चाकू मशहूर है बरेली के आगे। लड़की ने कहा लड़के कैसे मान लो कि तू प्यार करता है? कहा जैसे कहो। कहा ये ले रामपुरी चाकू। कहा ठीक दे दे। अच्छा तेरी अम्मा सो रही है और अपनी माँ का कलेजा काट के ले आओ। अगर अपनी अम्मा का कलेजा काट के लाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लड़का प्यार में दीवाना था, पागल था, अंधा हो गया था। और लड़का चाकू लिया, अपने घर गया, अम्मा सो रही थी और चाकू माँ के कलेजे में घुसा दिया और पूरा कलेजा काट के लेके चलने लगा। और जब चला तो आगे की कहानी सुनो। कहा रास्ते में ठोकर से पुत्र धराशायी हुआ। हाथ में मां का कलेजा लिया था और रास्ते में ठोकर लग गई, ठोकर गिर गया। और जब गिर गया तो कलेजा हाथ से छूट के वहां चला गया। तो जब जोर से गिर गया तो इसके पैर में चोट लग गई। तो जोर से बोला अम्मा हो। ऐसा होता है नहीं कभी कभी है, कोई बात पड़ती तो हम लोग भी कह देते हैं माई रे, आय हो माई रे। कहा कलेजा दूर गिरा तो लड़का को जब चोट लगी तो जोर से बोला अम्मा हो। तो वहां से कलेजा बोला जो गिर गया था। कहा माता का कलेजा, अरे पुनी बोल उठा लाल मेरे, जल्दी बताओ तुम्हें चोट तो लगी नहीं? बेटा 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 चोट तो नहीं लगी तुम्हें लाला? उठ बैठ जा, उठ बैठ जा। बैठ गया, कहा नाम चोट नहीं लगी। फिर कलेजा लिया और उस लड़की के पास गया और लड़की से कहा मैंने ये तेरे प्यार में माँ का कलेजा लेके आया हूँ। लड़की ने जोरदार चमाचा उठाया, एक चमाचा लड़के के गाल पर मारा। कहा पागल, जब तू अपने जन्म देने वाली माँ का नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? रे नालायक, मेरा कैसे होगा? लड़का माँ से भी गया, लड़की से भी गया। धन्य हो अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय विजय पांडे जी की तरफ से एक तमाचा मारा। ये प्यार में अंधा जुनून में माँ भी खो दिया। माँ माँ होती है दादा। कहा तब एक बार एक लड़का छपरा बिहार से ट्रेन आ रही थी और भीख मांग रहा था। एक लाइन नहीं, एक गीत बड़ी मशहूर है, कहा जा रहा है हम इधर बुला रहे तो उधर जा। लड़का 8 साल का भीख मांग रहा था ट्रेन में। किसी ने कहा बेटा तू तो गोरंगार है, बाल घुघराला है और किसी अच्छे परिवार का भीख क्यों मांग रहे हो? तो लड़के के आंख में आंसू आ गया और रोते लड़के ने भोजपुरी में कहा ए दादा। कहा क्या? कहा हम साधारण लड़के नहीं है, हमारा बाप PSP है बिहार में। कहा तो? कहा हमारी अम्मा मर गई और हमारे बाप ने दूसरी शादी कर लिया। हम 2 साल के थे, आज हम 8 साल के हैं। परिणाम? कहा हमको भीख मांगना पड़ा। कहा क्यों? तो लड़का रो के कहा बाबूजी माई हमार मरी गई और दूसर माई घर में। हमारी अम्मा मर गई और दूसरी अम्मा घर में आ गई और जब दूसरी अम्मा आ गई तब लड़का बोला ए दादा, अरे हमके बिछाओ मखमल सेज पर सोते थे। हम बहुत राज में रहते थे। 2 साल हमको याद है। आज हमारी स्थिति। कहा हमके बिछाओ बदन
हमको हमारे ही घर में बिछाने के लिए चटाई नहीं है। लड़का ट्रेन में रोके बोला कि हमके बिछाओ अरे बाबू चटाई नहीं खे। लड़का एक काम की बात बोला, क्या भागा हुए जकरे घर में माई नहीं, भागा हुए जकरे घर में माई नहीं, भागा हुए जकरे घर में माई नहीं, अब बिछा दे मुझे घरों में, हम बिछा दे मुझे घरों में, चटाई नहीं खे। भागा हुए जकरे घर में माई नहीं, भागा हुए जकरे घर में माई नहीं। बड़ा लंबा है। लड़के का एक संदेशा सुन लो। लड़का रो के कहा, एक ट्रेन में बैठे भैया, एक मैं अपना अनुभव 6 साल का बताऊं, कहा बता दे। तो लड़का रो के कहा कि मैं भामाई लड़का बोला कि मैं भामाई ऐसन दुनिया में अरे केहू कसाई नहीं खे। मैं भामाई ऐसन दुनिया में अरे दादा केहू कसाई नहीं खे। भागा हुए जकरे घर में माई नहीं, भागा हुए जकरे घर में माई नहीं, भाई ऐसा दुनिया में भाई ऐसा दुनिया में कसाई नहीं खे। भागा हुए आज आपने अपने भाई के लिए अपने माई को आपने गाली दिया। माँ कभी नालायक नहीं होती भरत जी। आपने राम के लिए अपने अम्मा को छोड़ दिया, यही आपकी कमी है। और धन्य हो माता जी, आशीर्वाद बनाए रखिए। हाँ, हमरो माई मर गई है, सब ही जल्दी मरी है, समझे। आज कोई नहीं पूछता है कि ए बेटा कब आईबा कब जाइबा। पूछती थी। हम अगर 2 बजे रात को भी पहुंचते थे तो आके खड़ी हो जाती थी। हमारे अपने गांव वाली भाषा हम लोग, ए बेटा आ गइलो, कहाँ रहा बाबू, ठीक बानू, दुबरा आ गइलो, बढ़िया से भोजन ना कर दला का। ये तो केवल माँ पूछती है। माँ पूछती है, वो आंख देखती है, गाल देखती है, हाथ देखती है, मेरा बेटा को मिला गया है। पत्नी भी प्यार करती है, लेकिन मोटैची देखती है, क्या क्या लाए। पंडिताई ये खोजती है कि क्या क्या गादी में मिला है। अम्मा थी तो देखती थी, ये बच्चा धूप ज्यादा थी, रहने की व्यवस्था अच्छा नहीं थी, तो उदास हो गए, काले तो थे ही और करिया गए। ये सब अम्मा बोल सकती है। एक इंसान है, उसको 3 औरतें प्यार करती हैं। हर इंसान को 3 औरतें। पहली औरत कौन है? सुबह जब बेटा घर से निकलता है गादी से धनवार जाने के लिए, तो बूढ़ी अम्मा दरवाजा पर बैठी है। बेटा भले नहीं बोलता है, लेकिन माँ अपने लड़के को कब से निहारे। बेटा गया भी आया नहीं, शाम हो गई। अरे मेरे नैन के तारे की लाल मेरा आया नहीं, आया बेटे को कब से निहारे।
सुबह से शाम तक देखने वाली औरत अम्मा है, और औरत प्यार करती है, साल में एक बार करती है, ज्यादा करती है। वो कौन है? बहन है, दीदी, राखी, रक्षाबंधन। आरती सजाती है, तिलक लगाती है, मिठाई खिलाती है, और बहन अपने प्यार को बाहर लेके आती है। ए भैया, अरे खाला खाला, क्या किया जाए भाई? अब कोई गीत कभी नहीं गाए हैं, नहीं गाएंगे तो समझे नहीं पाएंगे कि कहां मारा है। कहे खाला खाला तू जल्दी से खाला, तोहरा आगे धइल ई मिठाई बा। पकड़ लिए राय साहब, अब इनके लिए गीत नहीं है। अरे खाला खाला तू जल्दी से खाला, तोहरा आगे धइल ई मिठाई बा। कहती है दीदी, अरे तोहरा छोड़ी के हमारा दूसरा छोड़ के हमारा ये बहन का प्यार है, वो अम्मा का प्यार था। एक औरत और प्यार करती है, उसका भी बताते पंडिताई। पत्नी भी प्यार करती है, ये सही बात है। तो पत्नी का प्यार कैसा है? उनका तो ऑर्डर है, माने वो प्यार किया। बहन ने कहा तोहरे छोड़ी के हमरे दूसर नहीं भाई बा। लेकिन पत्नी का प्यार है, अरे कहेली घर घर के बीबी सजन, अरे बोले कहेली घर घर के बीबी सजन, कनी टीवी लगाए जाओ। घर घर के बीबी सजन, टीवी लगाए जाओ। घर घर के बीबी सजन, टीवी लगाए जाओ। ये गीत मैंने उस समय लिखा। एक बात डंके की चोट पर बोलता हूं, मेरी गाई हुई गीत आप किसी और लोगों से नहीं पाएंगे। मैं ही लिखता हूं, मैं ही गाता हूं। दुनिया लाइन गाता हूं कि तीसरका न कोनो पाए जा। पूरा गीतियों नहीं गाते हैं। मेरे बड़े कथा चोर घूम रहे हैं, कथवा ही चोरा लेते हैं। कहा उस समय इस गीत को मैंने लिखा था जब टीवी पर रामन सागर का रामायण चलता था। जब एक बांस में लगा के एंटीना, पवन कुमार तो टावर के मालिक है, पहलवा लमका बांस में लगावा जाए और ओकर पकड़ के जोर से हिलावे। देख रे देख, झलझलाया, देख टावर आया, याद है ना? इधर उधर था ना। हाँ, तब तो औरत कह रही है, अरे रोज रविवार के रामायण होला, रोज रविवार के रामायण होला, रोज रविवार के रामायण होला। चाहे के करेला दूसरे के तोला, चाहे के करेला दूसरे के तोला, चाहे के करेला दूसरे के तोला। रामायण जब चला था तो घर घर टीवी खरीदी गई। काहे से बगल वाले के घर में गया तो नाराज हुआ, भगा दिया, केवाड़ी बंद कर दिया। कहा रोज रविवार के रामायण होला, जाए के पड़ेला
दूसरा के टोला। रामायण देखे, अरे पति ने कहा ये है वो है, ऐसा कहा चुप। अरे का तो हरे छवलस गरीबी सजन कमी बनाता हो। इनका है कहा तब प्यार सब करते हैं। आपने अपनी अम्मा को गाली दे दिया, यही आप गिर गए। अब देखिए भरत जी कट गए, लक्ष्मण जी कट गए, विभीषण अंगद सुग्रीव कट गए। सब प्रेमी मिल के कहे हनुमान एकर मतलब सबसे बड़ा प्रेमी तुम्हारी हो। हनुमान कहे भैया हम तो पूरा गिरिडीह टॉप किए थे, एक नंबर से हम लटक गए, एक ही नंबर से हम गिर गए। कहा तो प्रेमी तुम भी नहीं हो? कहा नहीं, प्रेमी हम हो नहीं है, और भगवान को राम को प्रेम ही प्यारा है। तो कहा रामायण में सबसे बड़ा प्रेमी है कौन? अगर तुम नहीं हो, भरत नहीं है, हनुमान नहीं है, विभीषण नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, तो है कौन? हनुमान जी ने कहा यही बैठा है, सबसे बड़ा प्रेमी यही है। कहा तो बताओ? कहा नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? कहा आज कथा यही जय रही, आज कथा यही जय